उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख तय काढ़ी मुकति करतार है। उत्तम सत्य पर आज बात चल रही है। 10 धर्मों में, धर्म के 10 लक्षणों में 5वां नंबर उत्तम सत्य का है। आमतौर पे सत्य शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो एक इमेज बनती है, एक चित्र बनता है, वह यही बनता है कि जैसा देखा जाना समझा हो हूबहू वैसा कह देना, उसी का नाम सत्य है। लेकिन ये सत्य धर्म है, ये सत्य नहीं है। ये क्या है? ये सत्य धर्म है। और ये सत्य धर्म या ये 10 धर्म ये आत्मा के धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र में शुद्धि होती है, जो चारित्र में शांत दशा आनंद दशा प्रकट होती है, वह आनंद दशा ही अलग अलग दृष्टि से देखने पे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि रूप दिखाई देती है। तो ये आत्मा के धर्म है, इसका वाणी से कोई संबंध नहीं है। क्यों? यदि सत्य धर्म का संबंध बोलने से ही है, तो जो जीव बोले नहीं, मौन रहे, उसे सत्य धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या सत्य धर्म के लिए ज़रूरी है क्या कि कोई जीव बोले? तो सबसे अच्छी स्थिति तो ये है कि जीव बोले ना, मौन रहे, निशब्द रहे, समता भाव में स्थित रहे, वो असल सत्य धर्म है। अपने अस्तित्व में, अपनी सत्ता में स्थापित रहे, है ना। अपनी सत्ता मतलब अपनी आत्म स्वरूप में स्थित रहे, ये असल सत्य धर्म है। लेकिन जब अपनी सत्ता में स्थित नहीं है तो मौन रहे, ये भी बढ़िया है। लेकिन यदि बोले, कदाचित बोले, तो फिर कई रूप हैं उसके। मुनिराजों के संबंध में एक भाषा समिति है, हित मित प्रिय वचन बोले, या गुप्ती है, वचन गुप्ती, है ना। तो ये सब सत्य धर्म के दोनों ही तरह से कथन मिलते हैं, एक पारमार्थिक कथन और एक व्यवहारिक कथन। और शास्त्र में खास तौर से चरणानी योग के जो शास्त्र हैं, उसमें तो व्यवहारिक कथन की ही मुख्यता रहती है, क्योंकि वाणी जो है हमें जोड़ती है। अब वैसे भी आप देखेंगे 84 लाख योनियों में एक इंद्रिय के तो वाणी है ही नहीं, यानी अनंत जीवों के तो वाणी ही नहीं है, क्योंकि त्रस तो बहुत सीमित ही है, असंख्यात ही है। अनंत तो निगोदिया जीव है, उनके वाणी है नहीं। तो एक इंद्रिय के भी वाणी नहीं है, निगोदिया के वाणी नहीं है। अब आ जाओ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो जुबान तो व्यक्ति को 2 इंद्रिय में मिल जाती है। भाई 2 इंद्रिय जीव के 2 इंद्रियां हैं ना, स्पर्शन और रसना। जिह्वा तो मिल जाती है, लेकिन बोलने की शक्ति, भावों को व्यक्त करने की शक्ति, ये नहीं मिलती। ये कब मिलती है? ये तो तब मिलती है जब जीव पंचेंद्रिय हो जाता है और संगी पंचेंद्रिय हो जाता है। और संगी पंचेंद्रिय में भी हम देखें तो जो असंख्यात त्रयंच हैं, वो जुबान से बोल तो सकते हैं अनक्षरमयी भाषा। अनक्षरी भाषा मतलब, है ना, घोड़े के बोलने को चिंगाड़ना, हिनहिनाना बोलते हैं, हाथी के बोलने को चिंगाड़ना बोलते हैं, कुत्ते के बोलने को भौंकना बोलते हैं, है ना। सबके अपने अपने नाम हैं। चिड़िया के बोलने को चहकना बोलते हैं, गाय के बोलने को रमाना बोलते हैं, बकरी के बोलने को मिमियाना बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि आदमी भी यदि उस तरह की बोली बोले, ज़्यादा बोले तो अपन कहते अभी भौंक मत, है ना, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये शब्दात्मक ध्वनि इनकी नहीं निकलती। किनकी? त्रयंचों की।
अब रहे नारकी, तो नारकियों को तो बेचारों को ज़्यादा बातचीत करने का, आपस में है ना, कोई कोमल भाव होते ही नहीं। एक तो वाणी में व्यक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो नरकों में जाएंगे तो 2-4 शब्द ही सुनने मिलेंगे। आज की हिंदी भाषा में कहें तो मारो मारो, बचाओ बचाओ, आ ऊ, बस ऐसे कष्ट की बातें, कषाय के शब्द सुनने मिलेंगे। ठीक है। रही बात देवगति के जीवों की। अब देवगति के जीव बातचीत तो करते हैं, लेकिन उनके हमारे जैसी बातें नहीं होती। क्योंकि आप देखें जितने मनुष्य हैं उनके 24 घंटे में जो भी वार्तालाप होता है उसके यदि मुख्य अंश प्रसारित किए जाएं तो वो सब बातें काय की होंगी? राज कथा, चोर कथा, भोज कथा, स्त्री कथा। अब वहाँ विकथा का कोई प्रसंग है नहीं, कमाना खाना है नहीं, अपने अपने सबके मकान हैं, अपनी अपनी स्त्रियां हैं, कोई शरीर में रोग नहीं कि बीमारी की बात कर लें, कोई प्राकृतिक परिवर्तन होता नहीं कि, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी बात, और आज तो बहुत गर्मी है, तो वही ये तो सबको पता है, लेकिन बातचीत शुरू करने के जरिए होते। तो देव लोगों में भी बातचीत तो है, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि उन्हें कोई उस पर बहुत ज़्यादा बात हो सके। तो बातचीत का सारा प्रसंग मनुष्य गति में बनता है, इसलिए सारी बातें मनुष्य और उनके वार्तालाप से होने वाली चीज़ों से ही जुड़े हैं, है ना। तो व्यवहार सत्य का स्वरूप भी बहुत महान है। निश्चय से तो ये वाणी सत्य धर्म नहीं है, अपने सत्ता की स्वीकृति और उसी में रमना जमना यही उत्तम सत्य धर्म है। लेकिन ऐसे उत्तम सत्य की प्राप्ति जिस जीव को हो जाती है उसकी वाणी भी लोक मांगलिक होती है, हित मित प्रिय होती है, हितकारी होती है, थोड़ी होती है और मीठी होती है। तीनों शब्द का अर्थ समझ में आया? कौन कौन सा? हितकारी, हित मित प्रिय। हितकारी कल्याणकारी, मित मतलब थोड़ी, कहते हैं ना मित व्ययिता, कम बोलता है, मीठा बोलता है और कल्याणकारी बोलता है, और ज़्यादा हो तो बोलता नहीं है, है ना। तो लेकिन क्या करें हम, अभी व्यवहार, आज थोड़ी व्यवहार की हम बात करेंगे। कैसे व्यवहारिक सत्य का भी स्वरूप क्या है, व्यवहार से झूठ का स्वरूप क्या है। अभी हमें यही नहीं पता झूठ क्या होता है, अभी हमें यही नहीं पता सच क्या होता है। हमने जो देखा बस वैसा कह देना, उसे हमने मान लिया सत्य, और जैसा देखा था वैसा ना कह के उल्टा कह देना, इसका नाम है असत, है ना। तो चलो पहले अपन जरा छंद देखें, क्योंकि छंद का भी अर्थ करना है ना, इसके बीच में और बात करेंगे अपन। कठिन वचन मत बोल, कर निंदा अरु झूठ तजे, साँच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कठिन वचन मत बोल, झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, सच बोलने के लिए नहीं कहा, झूठ को त्याग करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? कठिन वचन मत बोल। अब शुरुआत यहाँ से है, देखो, ये तो नहीं कहा ना कि झूठ मत बोलो, ये तो नहीं कहा ना मृषा मत बोलो। कहाँ से शुरुआत हुई? कठिन वचन मत बोल, है ना। और कठिन वचन में और पर निंदा अर झूठ तज, तीसरे नंबर पे लिया झूठ। पहले क्या लिया? कठिन वचन मत बोलो, दूसरा लिया पर निंदा मत करो, और झूठ को छोड़ो। अब इनका स्वरूप अपन पढ़ेंगे अभी। सांच जवाहर खोल, जवाहर यानी क्या होता है? जवाहर मतलब रत्न, माणिक, मोती। तो अपने सत्य रूपी जवाहर को खोलो, यानी अपने हृदय में सत्य का प्रकाश करो। ठीक है। सत्यवादी जग में सुखी, क्योंकि जगत में कौन सुखी होता है? सत्यवादी सुखी होता है। अब आप कहेंगे हमने तो उल्टा देखा है जी, सत्यवादी तो दुखी होता है, सुखी तो कौन होता है? झूठ बोलने वाला होता है। क्या करें, जब तक हम अपने आप को इतना ही जीवन वाला मान लेते हैं ना, 60-70 वर्ष, तो हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी प्लानिंग, हमारी योजनाएं सब उसी के आधार पर होती है ना। तो इस तरह से आगे पढ़ो जरा। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, सांचे झूठे मानुष देखो,
आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष सांचे। तो दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी द्रप धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, उत्तम सत्य व्रत का पालन करें, पर विश्वासघात नहीं कीजिए और दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करें। साचे झूठे मानुष देखो, है ना, सच्चे और झूठे पुरुषों के, मनुष्यों के स्वभाव को जरा देखो। क्या होता है, आपन पूत स्वपास न पेखो, कि जो झूठे पुरुष होते हैं उनका विश्वास उनके अपने पुत्र भी नहीं करते, है ना, अथवा झूठे व्यक्ति पर उसका पुत्र, उसके भाई, उसके परिजन भी विश्वास नहीं करते। आपन पूत स्वपास न पेखो, स्वपास मतलब वो अपने ही का, स्वपास मतलब अपने आज्ञा में नहीं रहता, अपने बंधन में नहीं रहता, है ना। और पेखो तिहायत, पेखो मतलब उसको वैसा समझना। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, इस चीज़ को आप देखो, समझो कि सांचा जो पुरुष होता है, सब लोग उसके पास अपनी अमानत जमा करते हैं, है ना। यानी सांचे पुरुष, सत्यवादी पुरुष पर सब यकीन करते हैं। उसके पास अपनी धन संपत्ति रखना हो तो उसके पास अमानत रखते हैं, बड़ी स्थूल बात है। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साँच गुण लख लीजिए, और मुनिराज हों चाहे श्रावक हों, उनकी प्रतिष्ठा यानी उनका स्वरूप, उनका प्रभुत्व आपको समझना हो तो साँच गुण मतलब उनके सत्य व्रत को देखकर आप उनकी परीक्षा कर सकते हैं, उनका स्वरूप, उनकी सच्चाई, उनका महात्म, उनकी प्रतिष्ठा को समझ सकते हैं। काय के द्वारा, साँच गुण, साँच गुण मतलब सत्य व्रत, है ना। फिर एक प्रथमान युग में एक कहानी आती है, उसका उदाहरण दिया। ऊंचे सिंहासन बैठी बसु नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। कोई भगवान मुनि सुब्रत नाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 20वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो उनके समय की एक कहानी है, वो आप महापुराण में जाएंगे ना, महापुराण के 2 भाग हैं, एक आदि पुराण, एक उत्तर पुराण। उत्तर पुराण है आचार्य गुणभद्र की रचना, तो उसमें जो 67वां सर्ग है, 67वां अध्याय है मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल का, तो उस वहाँ से ये घटना है। लगभग 256 में दोहे से लगभग 125-150 दोहों में, नहीं दोहे नहीं, छंदों में संस्कृत के, उसमें इस कहानी का विस्तार से वर्णन है। कहानी संक्षिप्त में बता देता हूँ। अब इस छंद का अर्थ नहीं कर रहे होते तो नहीं बताते, लेकिन इसमें आई है तो बता देता हूँ। उसमें कोई विश्वावसु नाम का एक राजा था, धवल नाम की नगरी का, इसी भरत क्षेत्र के। उसका पुत्र था बसु। तो वह बसु एक ब्राह्मण था, इक्षुकदम्ब नाम का ब्राह्मण था। तो उसके यहाँ शिक्षा लेता था। वह बहुत ज्ञानी ध्यानी था, पारगामी था, अध्यापक था। कौन? वह ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण के यहाँ वह राजा का बेटा बसु, उसका खुद का बेटा भी था, जिसका नाम था पर्वत। क्या नाम था? पर्वत। और एक दूर से आया था, कहीं दूसरे शहर से, उसका नाम था नारद। ये तीनों वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, और तीनों में बुद्धिमान तो तीनों ही थे, लेकिन वसु और उसका पुत्र पर्वत, ठीक है, एक राजा का बेटा वसु और उसका पुत्र पर्वत, ये दोनों ठीक नहीं थे। इनका श्रद्धा, ज्ञान, आचरण ठीक नहीं था। लेकिन जो नारद था वो बहुत बुद्धिमान था, है ना, बहुत श्रद्धालु था, बहुत विवेकवान था, अहिंसक था। लेकिन ये दोनों हिंसक थे।
है ना। फिर बाद में ये हुआ कि वो बसु का पुता तो मर गया, मतलब मरना शब्द नहीं है, मतलब जो भी हुआ दीक्षा वगैरह लेके, तो ये राजगद्दी पे बैठा। लेकिन ये दोनों उससे जलते बहुत थे। किससे? नारद से। क्योंकि नारद की इतनी प्रतिष्ठा थी, इतनी बुद्धिमान था कि वो पर्वत का पिता भी बहुत बड़ा प्रशंसक था। समझ में आया ना। तो एक बार ये हुआ कि बसु राजा था, अब वो तीनों में से अब वो राजा बन गया। तो वहाँ कोई बात चली, है ना, अजोर हो तब्बम, अजैर हो तब्बम। इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ था अजा से हवन करना चाहिए। अब ये अर्थ था। अब वहाँ अजा का अर्थ क्या है? तो ये दोनों भिड़ गए। पर्वत कहता है कि अजा का अर्थ है बकरा। अजा का अर्थ क्या है? बहुत लंबी कहानी है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अजा का अर्थ है बकरा। और नारद ने कहा नहीं, इसका अर्थ बकरा नहीं है। जो अज का अर्थ है, जो धान होता है ना, तो वो जब 3 वर्ष तक रखा रहे और ऐसा हो जाए कि अब उसमें से दोबारा पौधा नहीं निकलेगा, तो उसको बोलते हैं अज। उसके द्वारा हवन होता है। तो उसमें कश्मकश चलती रही और बहुत कहानी है, बहुत वैचित्रपूर्ण कहानी है। आप देखेंगे तो क्या क्या कुचक्र किया उस पर्वत ने। जंगल में भाग गया, जंगल से एक असुर था, वह असुर एक बूढ़े महाकाल के रूप में आ गया। उसके साथ इसने बहुत उपद्रव किया। 60,000 पशुओं को बुला के उनका हवन किया, उनको बलि दी और ऐसी विक्रिया, ऐसी माया दिखाई कि सबको दिखा कि देखो इन पशुओं को बलि कर रहे हैं और ये वहीं से स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसा बहुत बड़ा कुचक्कर रचा। लेकिन पब्लिक को सब पता था कि ये झूठ हो रहा है। और जब ऐसा होता रहा तो अंत में बोले राजा से निर्णय कराएं। किससे निर्णय कराएं? राजा से। अब बसु राजा से उस पर्वत की माँ कह गई थी कि इनके पिताजी तो ख़त्म हो गए हैं, अब जरा आप इनका ध्यान रखना। तो पर्वत बसु से कहा इन दोनों में से भाई राजा साहब आप ही निर्णय करो कौन सा अर्थ सही है। तो उसने कहा कि ये जो पर्वत कह रहा है ये सही है। समझ में आए ना। तो ये बलि अली की जो चली ना सारी चीज़, वहाँ से चली। तो राजा ने उसे चिन्हित कर दिया, उसे वेरिफिकेशन कर दिया, उसका प्रमाणित कर दिया कि होम किससे होना चाहिए? पशुओं का होम होना चाहिए। तो उसके फल में फिर वो तो नरक में गया। और वो जो नारद था वह बहुत अहिंसक जीव था, सत्यनिष्ठ था। बाद में वह जीव उसने दीक्षा भी ली, राजा भी बना, दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद वह अनुत्तर विमान में देव हुआ। तो ये कहानी है कि देखो उसने, बसु राजा ने कोई हवन नहीं किया था, खुद सपोर्ट तो किया था, लेकिन उसने उसका एक गलत अर्थ कर दिया तो उसके कितने बड़े दुष्परिणाम हुए कि आज भी हज़ारों की तादाद में बलि दी जाती है। आपको पता है नेपाल में एक किसी माता का मंदिर था, तो अभी भी है, उसमें साल में एक दिन इतनी भयंकर बलि दी जाती है, इतनी भयंकर बलि दी जाती है। मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदू की बात कर रहा हूँ कि आप जैसे समुद्र में देखते हैं ना, तो जहाँ तक निगाह जाती है पानी पानी दिखाई देता है। ऐसी उस मैदान में जिस दिन बलि दी जाती है, लाखों, 5 लाख से ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाती है। और जहाँ जहाँ निगाह जाती है वहाँ वहाँ पशु, गाय भैंस दिखाई देते हैं। और उसे काटने वाले भी इतने ट्रेंड होते हैं कि एक हाथ में ऐसा बड़ा सा वो लिया हथियार, दूसरे हाथ में, और जैसे एक वो युद्ध करते हैं ना, युद्ध क्षेत्र में ऐसे एक एक करके ऐसे मारते जाते हैं। और पूरी जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है वो पूरी ज़मीन लाल हो जाती है, चीत्कारों की आवाज़ आती है। समझ में आया ना। और ऐसा हर साल एक दिन इतनी बलि। दक्षिण भारत में जाओ खूब बलि दी जाती है ब्राह्मणों के द्वारा। बंगाल में जाओ, वहाँ बंगाल में जाएंगे तो अभी दशहरे का समय आता है ना, तो दशहरे में प्रसाद भी मछली डालते हैं उसमें। समझ में आया। तो कहने का आशय ये है कि फिर खूब है, तो इतनी छोटा सा अर्थ उसने गलत कर दिया कषाय के कारण, तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि आज भी लाखों की तादाद में बलि दी जाती है। अब तो नेपाल में उस पर सुना है बैन लगा दिया, क्योंकि कुछ समय पहले भूकंप आया था ना, तो भूकंप आया था तो एक मान्यता ये थी कि ये जो बलि दी जाती है ना, इसकी वजह से भूकंप आया।
तो फिर सरकार ने उसे बंद कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी जगहों जगहों पर खूब होता है, खूब होता है। मुस्लिमों में भी होता है ना, क्योंकि वहाँ भी बकरे की बलि दी जाती है। और अज का अर्थ उसने पशु किया था, तो वो परंपरा आज तक चल रही है। तो इसलिए लिखा देखो, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, नृप माने राजा, वह राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठकर। देखो, जो जितने बड़े पद पर होता है उसके शब्दों की कीमत उतनी ज़्यादा होती है, उसके शब्दों का, उसके बातों का असर उतना ही ज़्यादा होता है। समझ में आती है बात? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ बोल दे तो उसका उतना व्यापक अर्थ होता है ना। हम आप बोलें तो हमारे प्रभाव के अनुसार अर्थ होगा, और कोई राह चलता भिखारी है, कोई है जिसका कोई वजूद नहीं है, वो बोले तो उसका कोई असर नहीं होता। तो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसे उतनी ही जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। आपको पता है, राजा ऋषभदेव को ऐसी कहानी आती है, कहाँ आती है मैंने नहीं पढ़ी, कि उन्हें 13 महीने तक भोजन नहीं मिला था, 6 महीने आहार मिला नहीं, और 6 महीने उन्होंने उपवास किया। तो जब राजा ऋषभदेव ने जब षट कर्म सिखाए थे, असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य, तो उस समय, उसके पहले तो भोग भूमि थी, सब कल्प वृक्षों से मिलता था, तो लोगों को आदत ही नहीं थी, खेती करना आता ही नहीं था। अब जैसे तैसे खेती की तो उसमें से अनाज में से दाना कैसे निकालें, तो बताया कि बैल को ऐसे वो किया जाए तो वो उनके पैरों से दाना निकलेगा। बोले वो तो खा लेते हैं लेकिन अनाज, तो कहा कि भैया उनके मुंह पे वो बांध दो, क्या, मूसी का कपड़ा, तो बांध दी। अब बांध तो दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि छोड़ देना, क्योंकि बहुत भोले जीव थे उस समय के। कभी आएगा प्रकरण में बताऊंगा, काल परिवर्तन का सारा तत्वार सूत्र में आया था तीर्थरान में। तो कहते हैं उस दिन वो 13 घंटे भूखे रहे, क्योंकि मुंह बांध दिया, काम हो गया, अब तो छोड़ दो। और जब पता चला तो कहते अरे यार ये तो गलती हो गई, तो 13 घंटे भूखे रहे थे। उस असावधानी, उनका अभिप्राय नहीं था ऐसा, लेकिन असावधानी, आप राजा हैं ना, राजा के बोले हुए एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। जरा सी जुबान स्लिप जाए तो क्या का क्या हो जाए। तो 13 महीने तक उन्हें भूखा रहना पड़ा था। किन्हें? जब वही फिर मुनि बन गए तब वो खुद भी जाते थे आहार देने के लिए, लेने के लिए, और नगर में किसी को आहार देना नहीं आता था। सब सोचते थे अरे हमारे राजा को क्या हो गया, इनका पाप का उदय आया है, अरे भैया इन्हें भूख लगी होगी। ऐसे ही ला के लोग खाना देने लगे, हाँ जी खाना खा लो। कपड़े, अरे इतनी गरीब हो गए, कपड़े देने लगे, अरे आज हमारे राजा का संकट का समय आया है, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, आज यदि हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो मानवता तार तार हो जाएगी। तो कहे आप हमारी बेटी से शादी कर लो, ये राज्य ले लो, ये रुपए पैसा ले लो, ऐसे। लेकिन कोई किसी को भी 2 रोटी देने की विधि नहीं आती थी, और रोज निकलते थे आहार के लिए, 6 महीने तक ऐसे आहार के लिए निकले। समझ में आया? ऐसा होता है? देखो हर चीज़ में क्या है, ये करुणा, दया हमें क्यों आती है? क्योंकि हम मानवीय भाव वाले हैं। लेकिन तात्विक विचार किया जाए ना, यदि हर एक दुखी व्यक्ति की परंपरा का विचार किया जाए कि किस कर्म के उदय में इसे ये मिला है, तो किसी पर दया नहीं आएगी। तो देखो लिखा, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, धर्म का भूपति भया, है ना, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद भया। बड़ा धर्म का राजा बना फिरता था, लेकिन है ना बचनों के द्वारा ही वह कहाँ गया? नरक में गया, और नारद कहाँ गया? स्वर्ग में गया। ऐसी एक कहानी, घटना वो आती है। इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। अब जरा हम देखते हैं, थोड़ा व्यवहार की बात कर लें आज। शास्त्रों में 4 प्रकार का असत्य कहा है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक कहा है सत का अपलाप, माने कोई चीज़ वास्तविकता है उसको ढकना, ऐसा नहीं होता, 6 द्रव्य नहीं होते, पंचास्तिकाएँ नहीं होते, तो वास्तविकता को ढकना, इसका नाम क्या है? सत का अपलाप। दूसरा जो वास्तविकता नहीं है, हकीकत नहीं है, उसको उजागर करना, उसका प्रचार करना, उसे लोगों को बताना, ये कहलाता है असत का उद्भावन। तीसरा होता है अन्यथा निरूपण, जो जिसका स्वरूप है वैसा ना हो
वैसा कहना, उससे उल्टा कहना, ये कहलाता है अन्यथा निरूपण। और एक चौथा होता है गर्हित वचन। अब ये गर्हित वचन क्या है वो हमें पढ़ना है, उससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उन्होंने ये क्यों लिखा, कठिन वचन मति बोल पर निंदा अरु झूठ तज। जो जैसा देखा कहना, इसका नाम सत्य नहीं है अकेले। सत्य और असत्य का बड़ा व्यापक दायरा है। जैन दर्शन में जो झूठ की व्याख्या है ना, असत्य वचन की व्याख्या है, आप दिया लेके चले जाओ दुनिया में नहीं मिलेगी। और सत्य की भी जो व्याख्या है वो भी आप दिया लेके दुनिया में जाओ मिलेगी नहीं। सत्य कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का असत्य कहा और 10 प्रकार का सत्य कहा। 4 प्रकार का असत्य तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं वीतराग विज्ञान पाठमाला में। 10 प्रकार का सत्य सुना? नहीं सुना ना? बताऊंगा, अभी समय रहा तो अंत में बताऊंगा। 10 प्रकार का सत्य मूलाचार में बताए हैं आचार्य वट्टकेर ने, है ना। जड़पद सम्मद ठावण रामो रूवो या पडिच सच्चे या संभावण व्यवहारो भावे औपम्य सच्चे या। 10 प्रकार के सत्य। और आप उनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा यार हमारे जैनाचार्य कितने प्रैक्टिकल सोचते थे। तो देखो, पहले हम 4 प्रकार का असत्य, 3 प्रकार के असत्य तो मैंने बता दिए। सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा निरूपण और गर्हित वचन। अब मैंने ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका खोल के रखी है। आज मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा आपको, थोड़ी सी वाचना करूंगा, क्योंकि अपने शब्दों में बताऊंगा तो फिर इतनी जल्दी मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं समझ में आए ना, पढ़ने से वो थोड़े से बंध जाएंगे ताकि एक सीमित समय में बता सकूं। तो आपको मैं बताऊंगा गर्हित वचन क्या है। यानी बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते हैं ये सत्य है, ये सही है, लेकिन वो सही नहीं है, वो झूठ है। हम क्या समझते हैं, अपन कहते हैं अजी मैंने तो उसके सामने मुंह पे कहा, खरी खरी सुनाई। अपन तो जो कहें जी साफ साफ कहें। आपको लग रहा है आप साफ साफ कह रहे हैं, शास्त्र में उसे झूठ कहा है। समझ में आए? अजी मैंने तो मंच पे खड़े होकर बिल्कुल सही सही बात कही, जिसको कहना था मुंह पे कही, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। आपको बड़ी तसल्ली हो रही है, लेकिन शास्त्र में उसे झूठ कहा है। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा क्यों है? देखो क्या है, सत्य धर्म है। सत्य एक धर्म परिणति है। सत्य का एक टेस्ट आना चाहिए। जब आपने किसी को खरी खरी खोटी खोटी सुनाई तो आपको सत्य का टेस्ट आया अंदर में, जायका आया। जायका काय का आया? कषाय का। वो नहीं है सत्य। क्या बात कही है मैंने? आपने सही सही भी बोला हो किसी को, आपने गलत किया, झूठे हो तुम, मक्कार हो, चोरी करते हो, भ्रष्टाचारी हो, नरक में जाओगे, ठीक है, आपने कहा, तो ये सत्य है कि नहीं? पहले ये बताओ, तुम्हें सत्य से जो आनंद और समता भाव का टेस्ट आना चाहिए वो आया कि नहीं आया? वो आया तो ठीक है, और नहीं आया, कषाय का आनंद आया, तो कषाय से बोले गए सत्य वचन भी झूठ है। क्या कहा? कुछ समझ में तो नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में? देखो, धर्म परिणति टेस्ट का नाम है। आपको टेस्ट कैसा आता है, आपको अंदर में अनुभूति कैसी होती है, जायका कैसा आता है गले में, अंदर में कषाय होगी ना, तो कषाय में आप लमोकार मंत्र भी बोलोगे तो पंच परमेष्ठी का नाम, लेकिन टेस्ट पंच परमेष्ठी का नहीं आएगा। काय का आएगा? कषाय का। कषाय में आदमी कैसे बोलेगा लमोकार मंत्र? ऐसे किसमिस आके बोलेगा ना, तो मुंह से बोल रहा है लमोकार मंत्र, लेकिन टेस्ट काय का आ रहा है? कषाय का। तो सत्य बोलने में भी ये देखना पड़ेगा कि आपको जायका अंदर में क्या आ रहा है, टेस्ट क्या आ रहा है। उससे निर्धारित होगा कि आपके वचन सत्य हैं कि असत्य हैं। तो देखो, चौथे प्रकार का जो गर्हित वचन है उसे जरा हम पढ़ते हैं। देखो, ये है पेज नंबर 300, मन हो तो घर जाके देख लेना। गर्हित वचन त्याग। गर्हित वचन पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। अब इसमें एक एक का स्वरूप बताते हैं। सबसे पहले पैशून्य वचन। दूसरों के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना। कौन से दोषों को? विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो,
यानी उसके दोषों को पीठ पीछे कहना, निंदा करना, ये पैशून्य नाम का वचन है। कौन सा वचन है? पैशून्य नाम का झूठ है। आप कहेंगे साहब हमने जो कहा सच कहा। नहीं, सच तो कहा, लेकिन तुमने कषाय भाव से कहा। कैसे कहा? कषाय भाव से। समझ में आया ना? पर निंदा लिखा था ना उसमें, कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ है। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में उपगूहन अंग किसका नाम है? दूसरों के गुण अवगुणों को छुपाना और अपने गुणों को छुपाना, उसका नाम उपगूहन अंग है। और अज्ञानी की प्रवृत्ति कैसे होती है? दूसरों के अवगुणों को प्रकाशित करना, चर्चा करना, और अपने गुणों को प्रकाशित करना। कितनी उल्टी प्रवृत्ति है, समझ में आया? और ये जो निंदक होते हैं ना, मेरा तो ये विश्वास है 4 आदमी यदि कहीं खड़े होकर बात कर रहे होंगे ना, किसी ना किसी की निंदा कर रहे होंगे। और ऐसे निंदकों के बीच में आपको किसी की भी बुरी दुर्दशा करानी हो ना, बस जाके नाम ले दो और दूर खड़े हो जाओ, फिर देखो वो उसे किसनी खाल उधाड़ देते। जैसे वो आरा मशीन होती है ना, आरा मशीन, उसके सामने लकड़ी डालते जाओ, खट खट, ऐसी आप निंदकों के सामने किसी का नाम लेते जाओ, खट, वो उसकी 7 पीढ़ी की जो गुण अवगुण सब बता देगा। कहीं देख लेना आप, 4 लोग बात कर रहे हो, जाके नाम बोल दो, अरे यार वो निखिल दिखे क्या, शुरू हो जाओ, फिर आप दूर देखो। ये निंदकों की प्रवृत्ति हो इतनी, मतलब आप देखेंगे तत्वार सूत्र की टीकाओं में जाएंगे, जितने जितने अशुभ कर्मों का बंध होता है और उसके कारणों की श्रृंखला गिनाई है, उन सब में ज़्यादातर पर निंदा और आत्म प्रशंसा ये जरूर है। इतना बड़ा अवगुण है ये पर निंदा और आत्म प्रशंसा। सच्ची भी हो तो उसे किस श्रेणी में डाला है? झूठ की श्रेणी में डाला है। समझ में आए? देखो कहने का भाव बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे पढ़ना है पूरा ये। जिस वचन से दूसरे का धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंद हो जाए, अपवाद हो जाए। अच्छा बताओ, किसी की कोई कमी हमें पता चल जाए, पड़ोस में से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही हो, तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, कब मैं किसी को ये बता दूं। किसी को कोई गुप्त बात पता चल जाए, ऐसा लगता है कब किसी को बता दूं। तो देखो, ऐसे वचन जगत में निंद हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पैशून्य नाम का गर्हित वचन है। अब दूसरा, हास्य, हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाला वचन हास्य नाम का गर्हित वचन है। मतलब चुटकुले सुनाना, दांत निकाल निकाल के कोई बात सुनाना जिससे लोग हंसें, कषाय उत्पन्न हो उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो, भले ही वो सच हो सकता है आप कहीं से आ रहे हो, कोई व्यक्ति मिल गया हो अनजान, कोई ऐसी बात हुई हो कि जिससे बहुत हंसी की बात हो और आप उसे चटकारे लेके और हंसा रहे, तो उसको कौन सा वचन कहा? हास्य नाम का गर्हित वचन कहा, जो कि झूठ का एक प्रकार है। और देखो, किसी को कहना कि तू ढाढ़ा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है। समझ में आया? और देखो, देश काल के अयोग्य वचन कहना जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का वचन है। देश काल के योग्य मतलब जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसे वचन नहीं बोलना, उससे उल्टे वचन बोलना। ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप बोलेंगे तो शांति हो जाएगी और गलत बोल देंगे तो महा झगड़ा हो जाएगा। तो देश काल परिस्थिति को समझो और ऐसे वचन बोलो कि शांति बनी रहे। समझ? आप किसी की शादी में जाएं, और शादी में कई बार मैं जाता हूं तो मुझे बुला लेते हैं, यहाँ तो चलन नहीं है आशीर्वचन देने के लिए। अब मैं कहाँ आशीर्वचन दूँ भाई, बूढ़े लोग देते हैं आशीर्वचन, लेकिन कभी कभार बुला लेते हैं। अब किसी की शादी में हो, दूल्हा दुल्हन के भावर पड़ रहे हो, उनकी जयमाला हो रही हो, और आशीर्वचन देने के मैं शुरू करूं, अरे भैया संसार झूठा है, भव वन में जी भर घूम चुका, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार,
अरे सब झूठे हैं, धूर्तों की टोली है, स्त्री नरक का द्वार है, ये शादी विवाह वगैरह सब बंधन है, ये नरक की तैयारी है। इसलिए भैया मैं तो कहता हूँ कि किसी को शादी करनी नहीं चाहिए, जिनने कर ली है उन्हें भी वैराग्य अंगीकार कर लेना चाहिए। तो हमारे तो यही शुभकामना है। बताओ क्या होगा, क्या होगा? मेरा आशीर्वचन पूरा हो पाएगा? उसके बीच में ही रहे बाल भी चले जाए। तो ये झूठ है। आपने सही तो बोला था, गलत क्या बोला? सही समय में सही जगह पे सही बात बोलनी चाहिए। गलत समय पे गलत जगह पे सही बात भी बोलोगे तो वह झूठ है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है। देखो, और अंतिम है इसका, प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना। ये प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। कई लोग होते ना, इतनी बातचीत करते हैं, पता चले मुंह वो चक्री की तरह चलता ही रहता है। तो ये बेकार के वचन बोलते रहना, बकवास करते रहना, इसको कौन सा वचन का? प्रलपित, प्रलाप, बकवास, ये झूठ का प्रकार है। समझ में आए ना? कई लोग मेरे साथ फंस जाते हैं ऐसे। पता चले 1 घंटे बैठे रहे और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की जाए तो मेरी 1 मिनट भी बात नहीं निकलेगी उसमें, और 59 मिनट वही बोलेगा। फिर देखो, दूसरा तरह का गर्हित वचन होता है सावध्य वचन। सावध्य वचन किसे कहते हैं? जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महावैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, क्षयकाय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, यह सब सावध वचन दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। ठीक है। अब गर्हित नाम का तीसरा वचन अप्रिय। अब ये देखो बहुत ज़बरदस्त है, इसके भी कई भेद हैं। इसमें सबसे पहला है कर्कशा। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है। ढोर जानते, डंगर। रे मूर्ख, तू क्या समझेगा? तेरी बुद्धि में तो गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। ऐसे वचन बोलना ये कर्कशा भाषा है। ये भी झूठ का एक प्रकार है। और देखो, तू कुजाति का है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू छूने लायक नहीं है, स्पर्श करने लायक नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होगा। सुबह से किसी का चेहरा दिख जाए ना तो हम मानते हैं अनर्थ हो गया, अपशकुन हो गया इत्यादि। व्यक्ति को उद्वेग करने वाली भाषा कटुका भाषा है। यह भी क्या है? झूठ है। तीसरा, तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है इत्यादि मर्म को छेदने वाली भाषा, जो हृदय को छलनी कर दे, ऐसी भाषा का नाम है परुषा भाषा। ये भी झूठ का एक प्रकार। जब मांगनंदी मुनि भ्रष्ट हो गए थे तो वो जब दूसरे मुनि उन्हें खोजने गए तो उन्होंने क्या संबोधन दिया था? यहाँ कोई आचार्य मांगनंदी रहते हैं क्या? और देखो एक संबोधन का क्या असर हुआ कि वह स्थितिकरण हो गया उनका। मान लीजिए ऐसा कहते, अरे भाई यहाँ भ्रष्ट ऐसा कुछ बोलते तो वो सुधरते। समझ में आया ना? गजब है। देखो, फिर देखो निष्ठुरा भाषा। मैं तुझे मार डालूंगा। बच्चों से नहीं बोलते, मैं तेरी खाल खींच दूंगा। खतौली में बोलते, तेरे हड्डे काटूंगा। यहाँ ना ये जला दूंगा, तेरी जान ले लूंगा, जमीन में दफना दूंगा। ऐसे गुस्से में बोलते ना हम। ये भाषा निष्ठुरा भाषा है, ये झूठ है। आपने कल्पना की कभी किसी को कहना तू मूर्ख है यार? ये झूठ है। किसी को कहना मैं जान से मार दूंगा, ये झूठ है। हिंसा तो है ही, वचन की हिंसा तो है ही, लेकिन ये झूठ है। हिंसा तो उसका भाव नहीं है ऐसा मारने का, लेकिन ये वाणी बोल रहा है ना। उस समय तुम्हें क्रूरता का टेस्ट आया ना,
जैसे हमने किसी को कहा, जैसे माँ अपने बेटे को ही बोलती है मैं खाल खींच दूंगी तेरी, तो ये झूठ क्यों है? उसका भाव तो नहीं है ना खाल खींचने का। वो स्वप्न में भी सोच सकती है क्या कि मैं खाल खींच दूंगी इसकी? नहीं सोच सकती। अरे उसको तो जरा सी ठोकर लगती है तो सारे काम छोड़ के वो दौड़ती है। उसके उंगली में खून निकल आए तो उसकी उंगली मुंह में दे देगी। वो सोच सकती है कि उसे कष्ट देगी, उसकी खाल खींचेगी, उसे हड्डे काटेगी। फिर बोलना पाप क्यों है? उसे टेस्ट क्या आया उस समय? जब उसने बोला कि मैं तेरी खाल खींच दूंगी, तो खाल खींची नहीं है ना, उसका अभिप्राय है, लेकिन टेस्ट काय का आया, अंदर में स्वाद काय का आया, क्रूरता का आया ना, समता का आनंद तो नहीं आया ना, पवित्रता का आनंद तो नहीं आया ना, क्रूरता का आनंद आया। नसें सारी खिंच गई। समझ में आया? और ऐसे में जो वचन निकलेंगे वो वचन कैसे हैं? झूठ है। समझ में आया? कोई महाभ्रष्टाचारी हो, उसे कहना तू भ्रष्ट है, तो मैंने गलत क्या कहा जी? गलत क्या कहा हमें बताओ ना। नहीं, तुमने गलत कहा। क्या कहा? पहले ये बताओ तुम्हें टेस्ट क्या आया? जब तुमने किसी भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट कहा तो तुम्हें वात्सल्य का भाव आया, नम्रता का भाव आया, समता का भाव आया, शांति का भाव आया? नहीं। काय का भाव आया? कषाय का भाव आया, है ना। और देखो, रेड निर्लज्ज वर्ण शंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है। तेरा क्या तप, तू कुशील है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद है, तू अभक्ष भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इत्यादि पर कोपनी भाषा है। और ये भाषा भी क्या है? झूठ है। समझ में आया ना। और देखो, जिस वचन को सुनने से ही हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्यकृषा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपनी कुल जाति रूप बल विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना, है ना। मैं हूं तो मेरे सामने दूसरा कोई है नहीं, ऐसे अहंकार के वचन बोलना, यह अभिमाननी भाषा है। ये अभिमाननी भाषा भी कौन सी है? झूठ है। मान लीजिए हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, है ना, खूब गाड़ी बंगले हैं, कंपनी है, और यदि हम वही कहें जो हमारे पास है, वही हम कहें, ए भाई करोड़ों की संपत्ति है, तू जिस उस पे ठिला रहा है, ऐसे कई बंगले हैं मेरे पास, तेरी हैसियत के हमारे यहाँ काम करें, नौकर चाकर हैं, गाड़ी चलाएं, क्या समझ रहा है? अब बताओ, बोल तो सत्य रहा है ना, फिर सत्य बोलते भी झूठ क्यों है? टेस्ट क्या आया? टेस्ट काय का आया? कषाय का टेस्ट आया। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए झूठ है। और सामने वाले को कष्ट होगा, वो तो होगा ही, है ना, लेकिन आपको टेस्ट क्या आया, है ना। ऐसा है। हमारे बुंदेली में चलता था, एक बहुत छोटे में पाठशाला पढ़ते थे जब दोहा पढ़ा था, काने को काना कहो तुरतई जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। आप काने से काना कहोगे तो तुरंत वो टूट पड़ेगा आपसे, और आप क्या कह लो, भैया एक बात बताइए, आपकी दूसरी आँख कैसे फूट गई थी? तो इससे आपने ये तो कह ही दिया कि तू काना है, लेकिन उसे कष्ट नहीं हुआ, उसे दर्द नहीं हुआ, और उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था इसलिए हो गई। तो उससे आपकी सदाशयता, आपकी सहृदयता प्रकट हुई, जानकारी भी मिली, कषाय भी नहीं हुई, प्यार आपस में बढ़ा, वात्सल्य आपस में बढ़ा। अहो अहो होगा जी कोई पाप का उदय, कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक आँख तो बाकी है ना, एक आँख से आप जिनेंद्र दर्शन कर सकते हो, जिनवाणी पढ़ सकते हो, तो बात वो ही है, लेकिन उसको कैसे पूछा? तो इसलिए सत्य है। क्यों? सीधे कहना तू काणा है ये झूठ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको टेस्ट काय का आया? कषाय का, और सामने वाले को भी कष्ट हुआ, और आपने कहा आपकी ये कैसे फूट गई थी, तो टेस्ट काय का आया? सहृदयता का, वात्सल्य का, करुणा का, दया का। समझ में आया? ऐसा। और देखो, सील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अनयंकारी भाषा है। वीर्य, शील
गुण आदि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदंकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी प्राणों का घात करने वाली भूतबद्धकारी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंद अप्रिय वचन त्यागने योग्य है। और उसके बाद 4 विकथाएं भी ली। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा, व्यभिचार आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा, भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राज कथा और चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, बैरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा, हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद, स्मृति, पुराण आदि कुशास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। पाप के आश्रव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। अब बताओ, इतना व्यापक असत्य का वर्णन कहीं मिलेगा? और यदि आप ये पूरा जो अभी हमने लगभग 1-1.5 पेज पढ़ा, इससे निष्कर्ष क्या निकला? यदि आपको असत्य से बचना हो, झूठ से बचना हो, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? निखिल, इन सारे झूठों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? भैया, सबसे बढ़िया उपाय है मौन रहो। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? मौन रहो। साहब, मौन रहने से तो काम नहीं चलेगा। कम बोलो, काम का बोलो और मीठा बोलो। यही मुनिराज करते हैं। हित मित प्रिय वचन बोलो। उससे क्या होगा? दूसरे का होगा जो होगा, लेकिन कम से कम हमारे अंदर का सामरस बना रहेगा, क्योंकि वाणी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुनिराज क्यों नहीं बोलते दूसरों से ज़्यादा? शास्त्र में ये लिखा है कि मुनिराज गृहस्थों से तो बोलते ही नहीं ज़्यादा, अप्रयोजनभूत। मुनि आपस में भी बहुत कम बोलते हैं, प्रयोजनभूत बोलते हैं। नहीं हो तो देख लेना आप भगवती आराधना उठा के। तो इसके पीछे क्या है? अरे गृहस्थ तो गृहस्थ की ज़्यादा बातचीत होगी तो उसमें तो झूठ का प्रसंग आएगा ही। मुनि भी आपस में ज़्यादा बात करेंगे तो उसमें ये कुछ ना कुछ बात, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की, ये सब चीज़ें आई जाएंगी। इसलिए वाणी जो है बहुत समझ में आए ना, संभाल के बोलनी चाहिए। अब 10 टाइम है, 5-10 मिनट में मैं आपको 10 प्रकार के सत्य भी बताऊं। कहाँ बताए हैं 10 प्रकार के सत्य? मूलाचार में गाथा 308 से गाथा 313, इन 6 गाथाओं में 10 प्रकार के सत्य बताए। ये आपने नहीं सुने होंगे, ये सारी चीज़ें तो कभी किसी प्रसंग में सुनी होंगी, लेकिन वो गजब है। माने उससे आपको पता चलेगा कि हमारे आचार्यों की कितनी व्यापक दृष्टि थी, मतलब कितनी व्यवहारिक दृष्टि थी, इतनी प्रैक्टिकल। कैसे? उन्होंने 10 प्रकार के सत्य बताए। समझ में आए ना? जणपद संबद समड़ा रामो रूपो पडिच्च सच्चेया संभावण व्यवहारो भावे औपम्य सच्चेया। 10 प्रकार के सत्य। पहला बताया जनपद सत्य, दूसरा बताया सम्मत सत्य, तीसरा बताया स्थापना सत्य, चौथा बताया नाम सत्य, पांचवा बताया रूप सत्य, छठवां बताया प्रतीत्य सत्य, सातवां बताया संभावना सत्य, आठवां बताया व्यवहार सत्य, नौवां बताया भाव सत्य और 10वां बताया उपमा सत्य। कितने हो गए? 10। अब 10 का स्वरूप तो हम क्या बताएं? 1-2 का आपको सैंपल के तौर पे बता देते हैं। जैसे इसमें है एक व्यवहार सत्य, माने जैसे 4 निक्षेप है ना तत्वार्थ सूत्र में, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासा, वो इन्हीं असत्य अर्थों की निवृत्ति के लिए ही तो है। ये भी ऐसे ही है कि लोक में अनेक तरह की वाणी, शब्द और भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ जैसा सही अर्थ हो वैसा ग्रहण करना, अन्यथा ग्रहण नहीं करना। तो ऐसे बताया, जैसे इसमें एक व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य मतलब कि व्यवहार सत्य यानी ऐसे कि हम कहते हैं कि साहब आटा पिसवा लो। बोले अब क्या पिसता है? गेहूँ पिसता है कि आटा पिसता है? तो कोई कहे कि नहीं, झूठ मत बोलो, तो उसे झूठ का पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सा सत्य है? व्यवहार सत्य है। समझ में? हम टिकट खिड़की पे गए स्टेशन पे और 100 का नोट दिया
बोलना भाई साहब एक दिल्ली दे दो, अबे 100 रुपये में दिल्ली चाह रहा, लेकिन वो दिल्ली के टिकट को क्या बोलता है, दिल्ली दे दो। ये कौन सा सत्य है? अब कोई साहब झूठ, देखो वो भी दे देता है और वो भी, हाँ जी ये दिल्ली किसकी है, लाइन लगी है दिल्ली ले ले भैया अपनी। तो ये कौन सा सत्य है? ये व्यवहार सत्य है, ये झूठ नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि व्यवहार में वो चल रहा है ना, पानी आता है और क्या कहते हैं हम, नल आ गए, इसका नाम क्या है, व्यवहार सत्य। बात समझ में आई ना? आपके यहाँ काय की रोटी बनती, वो गैस की रोटी बनती कि वो चूल्हे की रोटी बनती, आटे की, और हम कहें गैस की बनती है, झूठ है। बोले नहीं, व्यवहार सत्य है। ये कौन सा सत्य है? व्यवहार सत्य है। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ऐसे सत्य बताया। नाम सत्य, नाम सत्य मतलब किसी का नाम जिनेंद्र है तो कहते भैया जिनेंद्र इधर आओ, कोई कहे कहाँ दिख रहा तुम्हें जिनेंद्र, वो तो मनुष्य है, रागी है, द्वेषी है, अज्ञानी है, तो कहते झूठ नहीं है। क्यों? ये नाम सत्य है। स्थापना सत्य है ना, द्रव्य में हमने चावलों में पुष्प की स्थापना कर दी, भाई साहब जरा एक प्लेट में पुष्प लाओ, और कोई पुष्प ले आया, ये चावल, ये कहाँ है, ये तो चावल है, पुष्प कहाँ है, तो ये झूठ है। बोले नहीं, ये स्थापना सत्य है। ये कौन सा सत्य है? स्थापना। जनपद सत्य क्या होता है कि हर जनपद, जनपद से मतलब यहाँ जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक क्षेत्र, कोई क्षेत्र में किसी शब्द का कुछ अर्थ होता है, किसी शब्द का कुछ अर्थ होता है, तो जहाँ जिस जगह जो अर्थ चलता हो वो सत्य है। जैसे अपन कहते हैं ना ये उसकी बहू है, अब बहू का अर्थ क्या होता है? पत्नी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में आए तो बहू का अर्थ होता है पुत्र वधू। समझ में है ना? जैसे निधि में यहाँ भी होता है, खतौली में तो कहते मेरी बहू है, पत्नी को बहू बोलते हैं तो कहते जहाँ जैसा अर्थ हो। अब देखो वहाँ जाएं आप पूरब तरफ, तो जिसके आगे बाई लगा दो, बाई, तो बाई का अर्थ क्या होता है? बहुत बुरा अर्थ होता है। वो बुरा, जो कोठे वाली होती है ना बेश्या, उनके अर्थ बाई लगती है, सतारा बाई, जतारा बाई, ये बाई। समझ में आया ना? अब वहाँ का वो जनपद सत्य है, वहाँ बाई नहीं कह सकते आप, लेकिन हमारे यहाँ आओ तो मम्मी को बाई बोलते हैं, माँ को बाई बोलते हैं, है ना? छोटी मम्मी है ना, छोटे दादा वाली, और बड़ी दादा वाली बड़ी मम्मी, तो जो पुराने लोग हैं वो बोलते छोटी बाई, बड़ी बाई। अब लो, जनपद सत्य है। अनेक अनेक जगह अर्थ होते हैं। यहाँ मीठा का अर्थ मीठा होता है, स्वीट। गुजरात में मीठू का अर्थ नमक होता है सब जगह जगह अर्थ है। शब्दों के उच्चारण अलग, आप देखेंगे यहाँ बागड़ में जाएंगे ना, बांसवाड़ा तरफ, उच्चारण ही अलग है। सा का उच्चारण चा करते हैं वो, हमें समझ, सागर हा भी करते हैं गुजरात में, पूर्व उत्तर गुजरात में सागर को हागर। वहाँ राम की शादी चीता से हुई थी तो अलग अलग स्थानों पे जो जहाँ जैसा अर्थ भाषा चलता हो वो ही लेना, दूसरी नहीं लेना। ये जनपद सत्य है। ये कौन सा सत्य है? जनपद। एक सम्मत सत्य होता है कि जो अर्थ सब लोगों ने स्वीकृत कर लिया। जैसे हमने कहा आचार्य कुंद कुंद देव भगवान। अब भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान तो अनंत सिद्ध होते हैं। कुंद कुंद देव, देव का अर्थ क्या होता है? एक तो बीतरागी देव होते हैं, गतियों में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव होते हैं। इन्हें देव और भगवान क्यों कहते हैं? हमने सब उनको इस रूप में मान लिया। तो ये कौन सा सत्य हो गया? सम्मत सत्य। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे बहुत अच्छे रूप सत्य होता है। रूप सत्य मतलब कि क्यों जी ये कौन से कलर की टी शर्ट है? ये कौन से कलर की टी शर्ट है? ग्रे कलर की। अब ग्रे में देखो येलो भी है, पर्पल भी है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा जिस रंग हो तो हम क्या कहते हैं? ओह, ये रूप सत्य है। समझ में आए ना? संभावना सत्य होता है एक, जो कार्य करता नहीं है लेकिन उसकी संभावना है। जैसे इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि वह जम्बूद्वीप को पलट दे। आज तक पलटा? आज तक पलटा? नहीं पलटा।
क्या व्यंतर में भी होती है। तो पलटेगा कभी नहीं पलटेगा, किसी दिन दिमाग सनक जाए तो नहीं सनकेगा। इस जाति की उसके कषाय नहीं होती, लेकिन इसका नाम क्या है? संभावना सत्य। इसका नाम क्या है? संभावना सत्य। एक होता है उपमा सत्य। उपमा सत्य कौन सा होता है? शास्त्रों में जितने मान है ना, उपमा मान, ये उपमा ही सत्य तो हैं। भगवान आदिनाथ की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। तो ये क्या है? उपमा। धनुष की उपमा से बताया ना, ये उपमा सत्य है। समझ में? पल्योपम, सागरोपम, सूच्यांगुल, सूची, प्रतर, जगत श्रेणी, ये सारी उपमा है। समझ में आया? तो ये सब सत्य, मतलब आप ये इसका धर्म से जितना संबंध है वो तो है ही, लेकिन आप देखें आचार्यों की कितनी व्यापक दृष्टि है, कितना प्रैक्टिकल वो सोचते हैं कि ये सब भी सत्य के प्रकार लिखे। और ये मालूम किस प्रसंग में लिखे? मुनि धर्म के प्रसंग में लिखे। समझ में आए ना? तो एक तरफ तो ये सत्य है, क्यों? क्योंकि आपके मन में कोई छल नहीं है। समझ में आए ना? आपके मन में कोई छल नहीं है, तो आप ये भी कह दें कि 100 रुपये में दिल्ली दे दो तो भी सत्य है। क्या कहा मैंने? आपके मन में छल नहीं है। अगर आपके मन में छल नहीं है तो व्यवहार सत्य भी सत्य है, जनपद सत्य भी सत्य है, सम्मत सत्य भी सत्य है। लोक की दृष्टि से हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन वह उस दृष्टि से सत्य है। क्यों? उसमें आपका छल का परिणाम नहीं है। लेकिन मुंह से सत्य भी बोला जाए, लेकिन अंदर में कुटिलता का परिणाम हो, कषाय का परिणाम हो, तो मुंह से परमार्थ बोला हुआ भी सत्य है, असत्य है। अब एक मिनट की बात कह के, 2 मिनट की बात कह के, सबसे सेंसिटिव पॉइंट आज की चर्चा का सबसे सेंसिटिव पॉइंट अभी अभी मन में आया, और बताऊं, बहुत सूक्ष्म सत्य, असत्य, सूक्ष्म झूठ। किसी ने कहा कि पंडित जी, मैं एक पूजा का और उसका नियम लेना चाहता हूँ, तो इससे बताइए इसमें कुछ धर्म वगैरह है कि नहीं है। अब बता, पूजा भक्ति में धर्म है कि नहीं है? नहीं है ना? कि है? व्यवहार धर्म है। वो अशुभ कार्य छोड़ के कुछ शुभ प्रतिज्ञाएं लेना चाहता है। अब आप उसे कहो, भैया जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ या अशुभ दोनों कर्म बांधे जीव को, कम मसोम कुशीलम सो कम मम चावी जाण सुशीलम, कह तम होदी सुशीलम जम संसारम पवे सेदी, पुण्य पाप दोनों बंधन है, अरे जड़ की क्रिया है। बोलो झूठ है कि सत्य? क्यों है? आप तो कुंद देव की गाथाएं बोल रहे हैं। मुंह पे परमार्थ हो सकता है, लेकिन झूठ लगेगा अनंतानुबंधी कषाय के पाप का। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? देखो कैसे मुंह में परमार्थ होते हुए भी अंदर में अनंतानुबंधी पाप का बंधन हो सकता है, और मुंह पे झूठ होते हुए भी अंदर में सत्य धर्म की स्वीकृति और उसके पालन की विशुद्धि हो सकती है। कैसे होता है? देखो मैं बताता हूँ। सब जगह होता है ये। बात तो आनी चाहिए परमार्थ की, और वहाँ घुसेड़े व्यवहार। बात होनी चाहिए व्यवहार की, और वहाँ बात करे परमार्थ की। झूठ है, पाप है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और ऐसा सब जगह होता है, हमारे वहाँ भी, दूसरे जगह भी, सब जगह होता है। बात कोई व्यवहार से बात पूछ रहा है तो व्यवहार की बात करें। उस समय परमार्थ की बात करना ये झूठ है, और जहाँ परमार्थ की बात है वहाँ व्यवहार की बात कहना ये झूठ है। अब होता क्या है कि जिसके मन में छल होता है, ये स्यादवाद जो है ना, ये स्यादवाद एक तरफ तो सम्यक ज्ञान का पोषक है, लेकिन यदि गलत हाथों में पड़ जाए तो ये झगड़े की जड़ है। मैं बात निश्चय की करना हूँ, आप व्यवहार से शुरू हो जाओ, झगड़ा खड़ा है। मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ, आप निश्चय से शुरू हो जाओ, झगड़ा तो खड़ा ही है, क्योंकि बात निश्चय की भी शास्त्र में लिखी है, बात व्यवहार की भी शास्त्र में लिखी है। समझ में आई बात की नहीं? अब आप देखो, कभी
टीवी खोल के देखना, ये शंका समाधान वगैरह प्रोग्राम आते हैं ना बड़े बड़े साधु संतों के, आप देखना प्रश्न कर रहा है वो शास्त्र से, वो जवाब दे रहे हैं वो भी शास्त्र से। वचन विलाप में कोई झूठ नहीं होगा, लेकिन महा झूठ होगा। कहाँ होगा? अंदर में, कषाय में। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। किसी ने पूछा, मैंने वो कई सारे शंका समाधान की पुस्तकें भी रखी हैं मंदिर में, वो आगरा के विद्वान है ना पंडित रतन लाल जी बैनाड़ा, ये सब बड़े सामान्य प्रश्नों के तो बड़े अच्छे उत्तर देते हैं, लेकिन जहाँ सेंसिटिव पॉइंट आ जाते हैं वहाँ। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि क्या व्यवहार असत्य है, क्या व्यवहार झूठा है? ये प्रश्न क्या है? व्यवहार। अब जवाब, प्रश्न कहाँ से है? जिनवाणी से ही है, अलग से नहीं है कहीं। अब जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो भैया, परमार्थ से तो व्यवहार झूठा ही है। शास्त्रों में जहाँ भी शुद्ध नय की बात आती है वहाँ व्यवहार को झूठा कहते हैं, क्योंकि पारमार्थिक मार्ग तो परमार्थ के आश्रय से ही प्रकट होता है। जैसा कि कुंद कुंद ने लिखा, व्यवहारो अबू दत्तो, है ना, लेकिन वह सर्वथा झूठा नहीं है। शुद्ध नय की दृष्टि से वो झूठा है, बाकी व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, उसका हेतु है, तब सही होगा। लेकिन कोई, किसने कहा व्यवहार झूठा है? और जहाँ जहाँ व्यवहार को स्थापित करने वाली गाथाएं व श्लोक आए हैं वो 10 लाइन से सुना दे और वो सारी बातें बता दे कि देखो लिखा है कि अड़ज्य भाषा विणादु जहड़बी सक्कम अड़ज्जो अड़ज्य भाषा विणादु गाहे दुम तय व्यवहारेण बड़ा पड़मत्थुपदेशण सक्कम शुद्धो शुद्धादेशो उड़ादब्बो परम भाव दर्शी ही। और खूब सारी गाथाएं सुना दे। किस बात के लिए? कि व्यवहार भी अच्छा है, उपादेय है। तो बोलो उसने झूठ बोला कि सच बोला? गाथाएं तो सब शास्त्रों की सुनाई, झूठ कैसे हो गया? बोले गाथाएं सही थीं, गाथाएं सच थीं, लेकिन तुम्हारी अंदर दिमाग में जो कषाय थी, जो छल था, तुमने क्या किया? एक तरफ की गाथाएं सारी सुना दी, लेकिन तुमने एक लफ्ज वो नहीं बताई जो उसमें था कि हाँ व्यवहार भी झूठा है, परमार्थ की दृष्टि से झूठा है। वो एक बात भी नहीं बताई। अब वो सामने वाला तो एकांत ग्रहण करके चला जाएगा। तो वचन में सत्य, वाणी में व्यवहार, वाणी में आचार्यों की वाणी, समझ में आए? लेकिन काय का पाप लगेगा? झूठ का पाप लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है? कोई पानी छाने, थोड़ी क्रियाएं अच्छी करे, थोड़ा विवेक रखे तो कैसा भी ये ठीक है? अरे यार ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, इनमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। बात परमार्थ की है जो तुम कह रहे, लेकिन झूठ का पाप लगेगा। काय का पाप लगेगा? झूठ का पाप लगेगा। क्यों लगेगा? हाँ, तुम्हारे मन में छल है ना। अरे कुंद कुंद देव को यही तो सब शंका थी जब उन्होंने लिखा चुक्केज छलम रंग हेतब्बम, कि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ये जो हमने पाप बताए ना, किसी को मूर्ख कह देना, किसी को ये कह देना, इस तरह का वचन तो सम्यक दृष्टि के जीवन में भी देखा जा सकता है, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में भी ये कर्कशा वाणी आदि देखी जा सकती हैं। वो उतनी अनिष्टकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी ये है क्योंकि ये श्रद्धा के रूप से भी जीव को मिथ्यात्व का पोषण कराती हैं और स्वयं के अंदर भी कितना बड़ा छल है। परमार्थ की जगह परमार्थ बोलना, व्यवहार की जगह व्यवहार बोलना, व्यवहार की जगह परमार्थ बोलोगे झूठ है। समझ में आया ना? और परमार्थ की जगह व्यवहार बोलोगे झूठ है। अब इसका बहुत भाव आ रहे हैं मुझे इस बिंदु पर बोलने के लिए, लेकिन अभी बात समाप्त करते हैं और बात कल करेंगे। ठीक। आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी